जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। शादी के बाद किस्मत पत्नी के ऊपर निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाती है और उनके परिवार में खुशहाली आ जाती है। सफलता तो उनकी कदम चूमने लगती है। वहीं पर कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद बर्बाद हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि बर्बादी के कारण इन पत्नियों के कुछ गलतियों के वजह से होता है, लेकिन नहीं। भविष्य पुराण में ये सब बातें बताई गई है कि पति पत्नी दोनों की कुछ ऐसी गलतियां हो जाती जिसके वजह से उनके जीवन में कंगाली आ जाती है, उनके जीवन में समस्याएं आ जाती है, जिसमें से पत्नियां कुछ खास होती। यदि पत्नी कुछ ऐसी गलतियां कर देती जिसके वजह से उसके पति पर ऐसे दोष मंडराने लगते हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां है जो पत्नी शादी के बाद ऐसी गलती कर देती जिसके वजह से उसके पति का असफलता का मार्ग जो है खड़े हो जाते हैं, उसके परिवार के लिए संकट बन जाते हैं। आखिर कौन सी गलती है? यदि साथ ही हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यदि पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन करते हैं तो क्या ये सही है कि नहीं सही है? क्या पति का जूठा खाना खाने वाली पत्नी का भाग सही होता है कि नहीं होता? क्या सब करना सही है, उचित है कि नहीं है? आज मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में यही सब बातें बताऊंगा। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप इन सभी प्रकार के ज्ञानवर्धक बातें आप जान सकें। वैसे हिंदू समाज में यदि देखा जाए तो पत्नी का बहुत ही बड़ा हाथ होता है घर को आगे बढ़ाने में। जिस घर में पत्नी की इज्जत होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है और जिस घर की पत्नियां अगर चाह दे, नारी चाह दे तो घर को जो नरक से स्वर्ग भी बना सकती है, स्वर्ग से नरक बना सकता है। ऐसा क्योंकि हमारे घर की जो औरतें होती, महिलाएं होती हैं, नारी होती है, वो लक्ष्मी के समान होती है, हमारे घर को अच्छे से संचार करने वाली होती है। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी गलतियां कर देती जिसकी वजह से हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो जो पत्नी होती है, यदि पत्नी एक खास तरीके से 5 गलतियां करती, ध्यान से सुनिएगा। यदि पत्नी ये 5 गलती करती है तो बिल्कुल ही उसके पति पर संकट ही संकट आ जाता है। पहला नंबर की बात है कि शादी के बाद यदि पत्नी सुबह देर से उठती है, सूर्योदय होने के बाद भी वह सोई रहती है, तो इस काम को करने से बहुत ही आलस आ जाता है और उसके घर के अगल बगल दरिद्रता आ जाती है। नकारात्मक शक्तियां ही शक्तियां उसके घर के चारों तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पति का दुर्भाग्य खराब हो जाता है। पति का भाग्य कभी साथ नहीं देता है। दूसरा नंबर की बात है कि कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं कि शादी के बाद अपने घर को साफ सफाई नहीं रखती है। कमरे से में बदबू आते हैं, अलग अलग प्रकार के महक आते हैं, कहीं पर झाले, कहीं पर कीट, कहीं पर कुछ, घर में सामान तीतर भीतर रहते हैं। तो बस इस घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि घर के कोने कोने में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश की गई रहती है, जिस वजह से ये भी अपने पति का दुर्भाग्य का कारण बनता है। तीसरा नंबर की बात है कि कुछ ऐसी पत्नी होती हैं कि जो रोज नहीं नहाती है, बहुत ही आलसी होती है, रोज स्नान नहीं करती हैं। रोज जो भी पत्नी स्नान नहीं करेगी उसके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का साया रहेगा, निगेटिव एनर्जी का घर कर जाएगा, जिसके वजह से उसके पति का भाग्य जो खराब हो जाएगा। यदि चौथा नंबर की बात है कि कुछ ऐसी पत्नी होती हैं कि जो हमेशा अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, पति को अपने बस में की रहती है, पति से जो चाहे वो काम करवाती हैं, पति को सम्मान नहीं देती, पति से लड़ाई करती है, पति को कटुक वचन देती हैं। ऐसा काम करने वाला जो भी पति होता है उसका माइंड जो है डिप्रेशन में चला जाता है और कोई भी काम करता है तो उससे मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से वह दिन पर दिन वो पीछे ही चला जाता है, उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। तो ऐसे पत्नी नहीं होनी चाहिए। पांचवा नंबर की बात है कि कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं कि खाने में भेदभाव करती हैं। खाना खाते समय भेदभाव करती, खाना खाते समय बोलती हूँ, डांटती हूँ, बकबकाती हूँ, पति को गाली देती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ। तो ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। वैसे खाना खाते समय चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पति पत्नी कोई भी हो, हाथ धो करके ही हमेशा खाना खाना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी का नमस्कार करके ही अपना भोजन ग्रहण करें, क्योंकि यदि अन्नपूर्णा देवी का आप मान सम्मान करते, उनकी प्रार्थना करते तो आपके घर में हमेशा धन धान भंडार कभी खाली नहीं होगा। वैसे भोजन बनाना तो पत्नियों का काम होता है, लेकिन जो रसोईया होती है वह रसोईया बिल्कुल ही साफ सुथरा होना चाहिए। शाम का जूठा भोजन कभी भी किचन या आंगन में नहीं रहना चाहिए। जितना ही साफ सुथरा रहेगा घर में आपका माता लक्ष्मी का आगमन होने की संभावना बनी रहती है।
हर सुबह को सभी पत्नी को चाहिए कि घर की पहली रोटी गाय माता को दें तथा कुत्ते को भी जरूर खिलाएं। ऐसा काम करने से आपके घर पर जो आने वाले दोष रहते हैं खत्म होने लगते हैं। इस वजह से आप गौ माता को तथा कुत्ते को जरूर खिलाएं। अपने घर में यदि आपका पूजा घर का जो भी स्थान हो, उस घर पर एक रोटी का जो कुछ भी आपके घर पर भोजन बनता हो, आप उसका भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद गणेश भगवान का, प्रथम पूज्य गणेश देवता का स्मरण जरूर करें। वैसे कुछ भोजन के भी नियम होते हैं, क्योंकि किस दिशा में बैठ करके भोजन करना चाहिए। सही दिशा में यदि आप भोजन करते हैं तो आपके ऊपर जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और वह भोजन दैवी शक्ति के बराबर होता है। तो पहला नंबर की बात है कि हमें हमेशा भोजन जो है पूरब दिशा में ही बैठ करके करना चाहिए। पूरब दिशा में यदि भोजन आप करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक जो है प्रभाव दिखाई देंगे। लेकिन यदि यहीं पर आप जो है दक्षिण दिशा में बैठ करके भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन बहुत ही अशुभ होता है और वह भोजन जो भूत प्रेत का भोजन होता है। तो आप जो भी उस समय भोजन करते हैं तो वह आपका भोजन नहीं रहता, भूत प्रेतों के बराबर वह भोजन रहता, निशाचरी भोजन हो जाता है। इस वजह से दक्षिण दिशा में भूल कर भी बैठ करके भोजन नहीं करें। यदि आप पश्चिम दिशा में बैठ करके भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति, उसके घर में, उसके जीवन में रोगों का जो है प्रवेश हो जाता है। बिस्तर पर बैठ करके कभी ना भोजन करें, हाथ में लेकर के भी ना भोजन करें तथा इधर उधर घूम करके भी ना भोजन करें, इधर उधर घूम करके भी भोजन नहीं करें। जैसा कि आजकल का जो समाज में शादी विवाह का सिस्टम है, घूम घूम करके भोजन करना, ये बिल्कुल ही अशुभ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह शांति से बैठ करके, जमीन पर यदि आप बैठ करके नीचे यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं, माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप भोजन करते हो और भोजन करते वक्त थाली में बाल या कंकड़ आ जाते हैं तो बाल या कंकड़ आया हुआ भोजन, ऐसा भोजन जो दरिद्रता का संकेत देता है। ऐसा भोजन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, उस भोजन को छोड़ देना चाहिए। यदि आप भोजन करें तो थाली किसी के पैर से या किसी से ठोकर लग जाती है तो उस प्रकार के भोजन को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह भोजन दूषित हो जाता है। रही बात अगर एक ही थाली में कभी भाई भाई भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन बहुत ही शुभ होता है। और ये सब बातें जो है, जो भाई भाई अगर एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं, बहुत ही शुभ, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में दिखाई देने को मिलता है। माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। इतना टूट प्रेम जो है माता लक्ष्मी इस घर में जरूर ही प्रवेश करती हैं। वैसे रही बात लेकिन अब पति पत्नी की, यदि पति भोजन करता है तो पति से पहले कभी भी पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा हर पत्नी को चाहिए कि पति को भोजन करने के बाद ही वह जो है भोजन करें। ऐसा काम करने से उसके जीवन में कभी कंगाली नहीं आएगी, उसका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा और उन लोगों का जीवन का जो रिश्ता है 7 पीढ़ियों तक बना रहता है। रही बात अब इसके साथ साथ हर काम तो पत्नी ही करती, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काम जो पति को भी जरूर करना चाहिए, जिसके वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। रही बात पति को क्या करना चाहिए, तो अपने पत्नी का हमेशा सम्मान करें। पत्नी को जो भी चीजें चाहिए उससे प्यार खुशी से मना करके आप उसे हमेशा घर में रखें, उसको प्रेम करें, उसके साथ कभी कटुक वचन नहीं बोले। जितना उसको इज्जत देना चाहिए आप उतना इज्जत दे। यदि आप घर में नारी का सम्मान करते हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे किसी को भी हो, यदि आप अपने घर में नारी का सम्मान करते हैं तो आपके भाग्य में हमेशा बढ़ोतरी होगी, आपका दुर्भाग्य कभी नहीं आ सकता है। आपके जीवन में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपने पत्नी को भूल से भी कभी गाली नहीं देना चाहिए। रह गई बात केवल हम यदि उपायों पर निर्भर रहें कि जिसकी वजह से हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। आप जो कुछ भी उपाय होता उन सभी काम को करिए, लेकिन उसके साथ साथ कर्म करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि कर्म का फल बहुत ही मीठा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो कर्म करेगा उसी का भाग्य साथ देती। इस वजह से कर्म करना आपको बहुत जरूरी। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आप 100 का 100% आपको जीवन में सफलता अवश्य ही आएगी। इस वजह से अच्छे कर्म ही जरूर करना चाहिए, लेकिन उनके साथ में यदि आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको बिस्तर पर एक गायत्री मंत्र का एक बार जो है या 5 बार जप जरूर कर लेना चाहिए। यदि गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो आपका सुबह सुबह से ही आपका बहुत ही अच्छा दिन जो है गुजरता है। यदि आप के ऊपर दोष है, यदि कुछ भी ऐसा दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके ऊपर है, तो आप क्या करिए, एक रोटी लेकर के अपने सर पर से घड़ी के दिशा में 31 बार घुमा करके यदि आप किसी नदी में बहा देते, बहते हुए जल में बहा देते, तो आपके जीवन में मंगलमय होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा नंबर की बात है कि यदि मंगलवार और शनिवार के, ठीक है, मंगलवार और शनिवार के दिन हमेशा आपको हनुमान मंदिर में जा करके यदि आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी को एक पान का पत्ता चढ़ाते हैं,
जो बिना चूना लगा हुआ पान का पत्ता होना चाहिए। तो ऐसा आप करते हैं तो हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके साथ में रहेगी। यदि आपका हनुमान मंदिर नहीं तो अपने घर पर ही हनुमान जी के फोटो के आगे आप इस उपाय को कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे सभी व्यक्ति को चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, आपके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता। पति पत्नी का जीवन यदि सुखी करना चाहते तो हमेशा गौरी शंकर को रुद्राक्ष का माला जो धारण करें, तो जो भी पति पत्नी होती है रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो उनके जीवन में हमेशा सुखमय बना रहता है। तथा गणेश जी का भी आराधना करें। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का आराधना करें। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का आराधना करें, या कुछ ना तो ओम श्री गणपतये बस बोल देते हैं तो आपका गणेश जी का आराधना हो जाता है। उसके बाद को आपको पूजन करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर की पत्नियां, बच्चे, जो कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ ऐसी भी गलतियां करते हैं जो शाम के समय बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे शाम के समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय उदास नहीं बैठना चाहिए, शाम के समय रोना नहीं चाहिए, शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये सब बातें होती है। लेकिन सायंकाल जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय हर घर में, वैसे सभी लोगों को चाहिए, हर पति पत्नी को, हर परिवार में चाहिए कि शाम के समय में आरती भजन करना चाहिए। आरती भजन करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, देवी लक्ष्मी का आगमन की संभावनाएं बनती है। इस वजह से सायंकाल के समय आप सभी को शाम के समय में आरती भजन जरूर करना चाहिए। तो चलिए, हम आपको इस वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हर पति पत्नी को कभी भी अपने एक थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन जो है बिल्कुल ही विनाशक होता है, मादक हो जाता है। तो अगर पति पत्नी एक साथ एक थाली में बैठ करके भोजन करते हो तो बिल्कुल ये शुभ नहीं होता। इस वजह से एक साथ बैठ करके कभी नहीं भोजन करें। तो हमने इस वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर कुछ भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिए।